माँ दुर्गा का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं तो करें यह एक काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। चाहे कितना भी कंडीशन, प्रेम भक्ति हमारा आत्मा की करें, कहीं ना कहीं एक छटपटाहट रहती है, एक अधूरापन रहता है। यदि मन के दर्शन सपना के माध्यम से यह ध्यान में नहीं होते हैं और दूसरों के अनुभव को जब हम सुनते हैं तो यह अधूरापन या छटपटाहट और भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई उपाय है जो मन के साक्षात अनुभव प्राप्त करने में हमारी मदद करें? तो ऐसे ही कुछ उपाय के ऊपर आज हम बात करेंगे जो इस नवरात्रि को आपको अवश्य करने हैं, ताकि आप भी मन के स्पष्ट अनुभव, उनके संकेत को प्राप्त कर सके। नवरात्रि का समय एक बहुत ही बहुमूल्य समय है, या ऐसा समय है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नितिन नहीं भी करता है वह भी इस उपाय को करके मन की कृपा, उनके अनुभव को, उनके साक्षात संकेत को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें समझना है कि नवरात्रि के 9 दिन जितने विशेष महत्व है उतनी ही इनकी नवरात्रियां भी हैं। ना रात्रि का रात्रिकालीन समय एक सिद्ध समय है और हमें इस नवरात्रि कालीन समय के महत्व को समझना है, इसलिए इसका नाम नवरात्रि रखा गया है। यह वह नवरात्रि होती है जब देवी की शक्ति अपने प्रचंड स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त होती है। जितना शक्तिशाली ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है उतना ही सिद्ध और शक्तिशाली नवरात्रि की यह नवरात्रि होती है। और इस समय किया गया कोई भी विधान, मंत्र, जप, साधना है सिद्ध हो जाते हैं, 100% प्रभावशाली होते हैं। तो यदि कोई मंत्र विशेष आपको उठाना है, विशेष विधान आपको करना है तो रात्रि 9 या 10 बजे के बाद यदि आप करते हैं, यदि आप समय है और रात्रि को आप या करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही तीव्र अनुभव में अपने भक्तों को करते हैं। रात्रि में वातावरण शांत हो जाता है और कोई भी व्यवधान नहीं होता है, भौतिक रूप से भी और एनर्जी लेवल पर भी। समस्त सूक्ष्म ऊर्जाएं इन नवरात्रों में सक्रिय होती हैं, जागृत होती है। और माँ की जितनी भी शक्तियां हैं वह माँ के भक्तों को कोई ना कोई संकेत, अनुभव अवश्य करते हैं। दूसरा बिंदु की रात्रि को सोते समय जो विचार, जो संकल्प धारण करके आप सोते हो उसी से रिलेटेड अनुभव आपको स्वप्न में होते हैं। तो रात्रि में वैसे तो प्रत्येक रात्रि को यह करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के नवरात्रि हो में आपको माँ के मित्रों का जाप करते हुए या नाम जप करते हुए माँ का सोना चाहिए। बहुत सारे फायदे, बहुत सारे चमत्कार आपको इसके मिलेंगे। पहली चीज की रात्रि को जब आप इस महान शक्ति का ध्यान करते हुए आप सोते हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होती है, बुरे सपने नहीं आते हैं। और जो चिंतन करते हुए आप सोते हैं वह आपके सब क्रिश्चियन मन में लगातार चलता है, क्योंकि जो हमारा सब कासिया मन है वह नींद में भी एक्टिव होता है, नींद में भी जागृत होता है। और हमारा जो सब कॉन्शियस मन बहुत पावरफुल होता है और सपना आसपास के 4 किलोमीटर तक की वाइब्रेशन कोशिश कर लेता है। तो जब सोते हुए हम नाम जप या मंत्र जाप करते हुए सोते हैं तो वह मंत्र, वह नाम हमारे अंदर ऑटोमेटिक चलता रहता है। मंत्र की ऊर्जा का विस्तार होता है, हमारा आभामंडल ज्यादा सशक्त हो जाता है और जो भी देवी ऊर्जा है, देवी शक्तियाँ जो विचरण कर रही है उनसे हमारा लिंक बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो रात को सोते समय जो भी कमान आप अपने सब कासिया मन को दोगे वह उसे पूरा करता है। इसके अलावा जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका सीधा संबंध अवचेतन मन से होता है, यानी सब काशी सीमेंट से होता है। हमारा सब कैंसिल मन हर प्रकार की सूचना, ऊर्जा कोशिश कर सकता है, देख सकता है, जो भौतिक आंख में हमें नहीं अनुभव होती। बस यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाव होने बहुत जरूरी है। माँ के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हो तो शायद या घटित ना भी हो माँ के अनुभव, लेकिन माँ पर असीम विश्वास है और उनको समर्पित करते हुए आप अपने आप को सोते हो और उनसे प्रार्थना करते हो कि माँ अपने दर्शन दे, अपने अनुभव कराए। तो निश्चित रूप से मन आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, कोई ना कोई संकेत और साक्षात दर्शन माँ के आपको होंगे। तीसरा बहुत ही पॉइंट की नवरात्रों में
यदि मन के साक्षात अनुभव आपको करने हैं तो नवरात्रि के 9 दिन में नहीं वरन सदैव ही हर दिन यह मानकर चल कि माँ साक्षात इस धरा पर विराजमान है, माँ की शक्तियाँ हमारे आसपास है और माँ हमें देख रही है जी। पवित्रता से आप नवरात्रि के 9 दिनों में आचरण करते हो, साथ ही तो आहार विहार होता है, तो ऐसा ही आचरण साल भर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 9 दिन हम सत्यता का आवरण ओढ़कर या अच्छे आचरण का आवरण उड़कर मन को धोखा नहीं दे सकते। आपके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा, जो भाव अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उन सब का एक लेखा जोखा माँ के पास होता है, तो मन को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए यदि मन को साक्षात अनुभव करना है तो नित्य पूजा पाठ नहीं भी हो रहा है तो अपना मानचित्र शुद्ध रखें, निर्मल रखें, और फिर नवरात्रि में अगर आप कुछ उपाय माँ के नियमित करते हैं, जो कुछ भी भाव के संग करते हैं, वह सफल अवश्य होगा। माता का आपकी भाव, आपकी भक्ति पहुँचेगी और साक्षात दर्शन अनुभव माँ को जरूर कर आएंगे। चौथ बहुत जरूरी पॉइंट की विधि विधान जब आप करते हैं नवरात्रि हो में, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले, जितनी सामर्थ हो उतना ही करें। भौतिक रूप से अगर समर्थ से अधिक करेंगे तो मन शांत नहीं रह पाएगा और कोई ना कोई स्ट्रेस आपको परेशान करता रहेगा। दूसरी चीज, यह जो मैंने बात की है पहले फंड की, यह भौतिक लेवल पर करी है कि भौतिक लेवल पर जितना आपके समर्थ है उतना ही चढ़ावा, उसी हिसाब से कन्या पूजन आदि करें, समर्थ से अधिक न करें। माँ कभी भी पसंद नहीं करती कि आप ऐसा स्ट्रेस अपने ऊपर ले। और दूसरी चीज, जब एनर्जी लेवल पर आप कर रहे हो यानी एनर्जी लेवल पर यार अपनी मंत्र जब साधनाएं आदि उठा रहे हैं, तो इनको आप जितना ज्यादा कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। कम से कम 11 साल आप 11 माला आप करें। अगर आपको संपूर्ण फल इसका चाहिए तो जो विधि विधान आपको बताया जाता है साधना का या जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं उनका, उसको विविध फॉलो करना चाहिए। 21 माला 51 वाला तो जितना भी आपको संख्या बताई जाती है उसको आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो और माँ के जो ऊर्जा आपके पास है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, माँ की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।